पिछले दिनों हमने आपको होम रूल आंदोलन और विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताया था, है ना। और इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। दो गुट में बट गया था पूरा विश्व, और सन 1914 और 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ भारत। दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर अर्थात वकील या वकालत की पढ़ाई करके वे भारत लौटे थे। तो गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और गांधी जी ने क्यों वकालत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया, उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सन 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व, मतलब आंदोलन की बागडोर, आंदोलन का संचालन महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी की नेतृत्व शैली एवं आंदोलन नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया, अधिक फैलाया। उनका जो पद्धति था, नियमावली थी, किसी प्रकार का सिस्टम था, वो आंदोलन को अधिक व्यापक बना दिया। इससे स्वाधीनता यानी आज़ादी के संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बैरिस्टर, जिसे आज के समय में वकील कहा जाता है, के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों अर्थात यूरोपियों का शासन था। अफ्रीकी लोग वहाँ रहने वाले भारतीयों को हीन समझते थे। हीन मतलब छोटा व्यक्ति, पिछड़ा हुआ व्यक्ति समझते थे, बहुत बुरा मानते थे। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अफ्रीका में ही गांधी जी ने, जहाँ वहाँ पर कुछ भारतीय रहते थे, उनको समर्थन दिया, साथ दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार, मतलब उन्हें अंग्रेज लोग गोरे हुआ करते थे, यूरोप के लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोग गोरे हुआ करते थे और वहाँ काले त्वचा वाले लोगों से भेदभाव करते थे, उन्हें छोटा समझा जाता था। इस रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ पर भी गांधी जी का जो संघर्ष का माध्यम था, संघर्ष की जो शैली थी, वहाँ पर अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि वे एक वकील भी थे, है ना। तो उन्हें बहुत सारे नियम और कानून की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर भारतीयों का साथ दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन। अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आंदोलन
का अहिंसात्मक तरीका, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी उपद्रव के कोई भी शासन करने वाला अगर लोगों पर अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा या लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उसे बोलते हैं अहिंसात्मक तरीका। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन ही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1915 ईस्वी में लौटे, भारत लौटे। ठीक है। कब लौटे? 1915 में। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण मतलब आना, आगमन प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यवहारिक अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही प्राप्त किया था, कर लिया था। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना या लड़ाई झगड़े का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह करना चाहिए। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम बनाए, मतलब योजना बनाई। पहला क्या बोला कि अन्याय करने वाले का सहयोग न करना। अगर कोई व्यक्ति अन्याय करता है, अत्याचार करता है, किसी व्यक्ति का शोषण करता है, तो हम उस व्यक्ति का सहयोग नहीं करेंगे। यह उनका पहली योजना थी, अर्थात असहयोग, मतलब उनका सहयोग नहीं करेंगे किसी भी कार्य में। दूसरा, अनुचित बातों को मानने से इनकार करना। जो बातें अनुचित हो, जो कार्य उचित न हो, ऐसे कार्यों को मानने से इनकार कर देना, अर्थात अवज्ञा। अवज्ञा को कहते हैं अगर कोई बात अनुचित लगती है तो उस बात को या कार्य को न मानना या न करना। ठीक है। तो इन दो बातों पर गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अपनी योजनाएं बनाई। ठीक है। गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया। इस लिए उन्होंने किसानों, मजदूरों एवं दलितों की समस्याओं को उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे। छोटी छोटी समस्याएं थीं, लेकिन वे छोटी छोटी समस्याओं को भी महत्वपूर्ण मानते हुए उसको हल करने के लिए आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे। लोगों का साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया करते थे। वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री बंद करे। यह मांग किसकी थी? गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की, जो उस समय सन 1915 में भारत में लौटे थे। इन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों की समस्याओं को सुना और उनकी छोटी सी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए अंग्रेजी शासन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे लगातार सरकार से मांग करते थे कि किसानों से ली जाने वाली लगान, जिसे टैक्स कहते हैं आज के समय में, उसे कम करे, जंगल के उपयोग में पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री को तत्काल बंद करे। ये गांधी जी का मानना था।
वे ब्रैकेट में देखेंगे, वे शराब की बिक्री क्यों बंद कराना चाहते थे? क्या वर्तमान में बिक्री नहीं होती थी? ऐसा क्यों है? आपस में चर्चा कीजिए। तो गांधी जी शराब को एक सामाजिक बुराई मानते थे। समाज की सबसे बड़ी बुराई थी शराब का सेवन करना और शराब की बिक्री कराया जाना या किया जाना। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था कि जो गरीब लोग होते थे, जो जीवन यापन करते थे, उन्हें शराब की आदत पड़ गई थी, जिससे उनकी गरीबी और बढ़ती जा रही थी और लोग नशे में आपस में ही झगड़ पड़ते थे। तो इसे गांधी जी ने सरकार से कहा कि इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि यह एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन पर निकल पड़े। गांधी जी में वो हौसला बढ़ाया भारतीयों का कि वे एक साथ एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध हमारा साथ दें। आइए जानें, सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए गए। ठीक है, तो 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, जो सत्याग्रह का सबसे पहला और महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, सहयोग न करना को असहयोग आंदोलन कहा जाता है। चंपारण्य, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार के अंचल में, मतलब बिहार के आसपास के चंपारण्य जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील एक पदार्थ होता है जिससे कपड़ों की विशेष रूप से सफाई की जाती है, तो नील की खेती करने के लिए विवश कर दिया। नील की खेती करने के लिए विवश क्यों किया गया? क्योंकि यह जो नील होता था, भारत में पैदावार होती थी, उसका मूल्य इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा मूल्य में नील की बिक्री होती थी। तो उन्होंने जमींदारों के माध्यम से, अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा करने के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया। अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसका सेवन करने से नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है और व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, परंतु इस अफीम का इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते थे। जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया। जूट एक प्रकार का ये होता है, रस्सी जैसा होता है, जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, है ना। जैसे कि नारियल का जो पेड़ होता है ना, जो नारियल की बूझ होती है, उसी प्रकार का जूट भी होता है, जिससे रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, रस्सी बनती है। ठीक है, अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य, मतलब मजबूर करते थे। अफीम, नील, जूट ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें थीं, मतलब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलती थी बाजार में। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था, किसान इनका किसी प्रकार से उपयोग में नहीं लाते थे। इन्हें बाजार में या फिर अंग्रेज जमींदारों को ही बेचते थे, अपने उपयोग के लिए उनका कोई काम नहीं था। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। उस वक्त अंग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें
काफ़ी मुनाफा होता था। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। आज जो हम नील इस्तेमाल करते हैं वह एक प्रकार का रसायन है, ठीक है। लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी, आज इसकी खेती नहीं होती है। जूट को तो आप जानते ही होंगे, इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैले आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नील उगाने को मजबूर किया जा रहा था। किसान कई बार विरोध करते थे। अंग्रेजों के अत्याचारों से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण्य जाकर सत्याग्रह किया। आखिर में सरकार ने अंग्रेज जमींदारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराने की प्रथा को रद्द करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वहां पर गांधी जी ने एक प्रकार से असहयोग आंदोलन चला रखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या जाना, गांधी जी का राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ और उन्होंने चंपारण्य में कैसे किसानों का नेतृत्व किया, ठीक है। आगे भी कुछ सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, लेकिन आज इतना ही। आप लोग भी पुस्तक को पढ़ते रहिए, अध्याय को समझते रहिए, और आपका अर्धवार्षिक का पेपर आपको 15 तारीख को ही मिलेगा, दोपहर को 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आपके माता पिता के द्वारा आपको यह असाइनमेंट मिलेगा, जिसे घर से बनाकर लाना है, ठीक है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, और जितने भी वीडियो दिखाए गए हैं, जितना भी आपको बोला गया है कि आप इसे कॉपी में लिखो, उसे लिखना है, क्योंकि आपको असाइनमेंट दिलाने में, परीक्षा दिलाने में आसानी होगी, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।